उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था खंडाला। लेकिन गांव की एक प्राचीन कहानी ने हर किसी के दिल में खौफ भर रखा था। यह कहानी थी खोपड़ी राक्षस की। कहा जाता था कि वह राक्षस इंसान की खोपड़ियों को इकट्ठा करता है और इनका इस्तेमाल अपनी ताकत बढ़ाने के लिए किया करता है। उसकी खून जैसी लाल आंखें अंधेरे में चमकती हैं और गांव वाले उसे एक शराब का नतीजा मानते हैं। सदियों पहले खंडाला के जंगलों में एक साधु ने अपनी तपस्या के लिए डेरा डाला था। वह साधु बहुत ज्ञानी और तपस्वी था, लेकिन गांव के कुछ लालची लोग उसकी जड़ी बूटियां चुरा लेते थे और उसकी तपस्या में बाधा डालते। साधु ने गांव वालों को कई बार चेतावनी दी, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। गुस्से में साधु ने गांव को श्राप दे दिया। तुम लोग अपने लालच के कारण कभी चैन से नहीं रहोगे। जब जब यह गांव अपने लालच में डूबेगा तब तब खोपड़ी राक्षस जागेगा और तबाही मचाएगा। साधु के जाने के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। हर कुछ सालों में जंगल से किसी गांव वाले की लाश मिलती जिसकी खोपड़ी गायब होती थी। कहानी का नायक रमेश था, जो 22 साल का पढ़ा लिखा और निडर लड़का था। वह गांव के लोगों के अंधविश्वास और डर को चुनौती देने के लिए हमेशा तैयार रहता था। रमेश का मानना था कि यह खोपड़ी राक्षस की कहानी महज एक अफवाह है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ा चढ़ाकर सुनाया जाता है। लेकिन रमेश के दादा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ने उसे कई बार चेतावनी दी थी। रमेश, यह कोई अफवाह नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उस राक्षस को देखा है। उसकी लाल आंखें आज भी मेरी यादों में बसी हैं। एक रात गांव के मुखिया का बेटा कर्ण जंगल में शिकार पर गया। उसने सभी की चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। ये खोपड़ी राक्षस महज एक कहानी है। मैं अब खोपड़ी राक्षस के जंगल में जाऊंगा और वहां से सबसे बड़ा शेर मार कर लाऊंगा। कर्ण जंगल में आगे बढ़ता रहा, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। कर्ण गांव की तरफ लौटने लगा। तभी कर्ण को एक आवाज आई। कर्ण ने कहा, कौन है वहाँ? जल्दी बताओ, नहीं तो मैं गोली चला दूंगा। अचानक पेड़ के पीछे से एक विशालकाय छवि उभरी। वो किसी और की नहीं बल्कि खोपड़ी राक्षस की थी, जो अपनी लाल जलती हुई आंखों से कर्ण की ओर देख रहा था। कर्ण बहुत ज्यादा डर गया। तुम यहाँ शिकार करने आए हो ना? तुम मेरा ही शिकार क्यों नहीं करते? यह कहकर राक्षस ने कर्ण को अपने हाथों में उठाया और उसका सिर अपने हाथों से उखाड़ दिया और कर्ण का शरीर वहीं पर छोड़ दिया। 3 दिन बाद उसका शव जंगल में मिला। उसकी खोपड़ी गायब थी। इस घटना ने पूरे गांव में डर फैला दिया। गांव वालों ने इसे खोपड़ी राक्षस का काम माना, लेकिन रमेश को यकीन नहीं हुआ। उसने कर्ण की मौत का सच जानने का फैसला किया। रमेश ने अपने दोस्तों विक्रम और नेहा के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। विक्रम ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि हम इस राक्षस का सामना कर पाएंगे? रमेश ने जवाब दिया, अगर यह राक्षस सच में है तो हमें इसे रोकना होगा, और अगर यह महज एक कहानी है तो हमें इसका सच सबके सामने लाना होगा। तीनों ने रात के समय जंगल में प्रवेश किया। वहाँ का माहौल डरावना था। हर तरफ अजीब आवाजें और सरसराहट महसूस हो रही थी। जंगल में चलते चलते उन्हें एक पुराना और खंडरनुमा मंदिर दिखा। मंदिर की दीवारें काई से ढकी हुई थी और वहाँ अजीब सी दुर्गंध आ रही थी। मंदिर के अंदर से एक हल्की लाल रोशनी निकल रही थी। नेहा ने कहा, यह मंदिर यहाँ कैसे आया? मैंने तो गांव में कभी इसके बारे में नहीं सुना। रमेश ने जवाब दिया, यह साधु का मंदिर हो सकता है। यहीं से राक्षस की शुरुआत हुई हो। वह जैसे ही मंदिर के अंदर गए, उन्हें एक गहरी आवाज सुनाई दी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लौट जाओ, वरना तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अचानक मंदिर के अंदर एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई। वह खोपड़ी राक्षस था। उसकी खून जैसी लाल आंखें चमक रही थी। राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा, तुम इंसान नहीं सुधरोगे। अब तुम्हारी खोपड़ियाँ मेरी ताकत बढ़ाएगी। रमेश ने साहस दिखाते हुए पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें इंसानों को नुकसान पहुंचाने में मजा आता है? राक्षस ने कहा, मैं साधु के श्राप का प्रतीक हूँ। जब तक इस गांव के लोग अपने लालच से मुक्त नहीं होंगे,
मैं हमेशा यहीं रहूंगा। नेहा ने मंदिर की दीवारों पर एक शिलालेख देखा। उसमें लिखा था कि खोपड़ी राक्षस को हराने का तरीका वही जड़ी बूटियां हैं जो साधु ने अपनी तपस्या के दौरान इस्तेमाल की थी। विक्रम ने जल्दी से जड़ी बूटियां ढूंढना शुरू की। रमेश ने राक्षस का ध्यान बटाने के लिए उसे सवालों में उलझाए रखा। अगर तुम सच में न्याय करना चाहते हो तो गांव के निर्दोष लोगों को क्यों मार रहे हो? वह सब लालची लोग थे, उनकी तरह अब मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। लेकिन तभी विक्रम ने जड़ी बूटियों को जलाकर उनका धुआं राक्षस की ओर छोड़ा। राक्षस कमजोर होने लगा और जोर जोर से चीखने लगा। राक्षस ने आखिरी चीख मारी और गायब हो गया। मंदिर में उन्हें एक पुरानी किताब मिली जिसमें श्राप को खत्म करने का तरीका लिखा था। गांव वालों ने मिलकर मंदिर में पूजा की। गांव में फिर से शांति आ गई। खोपड़ी राक्षस दोबारा कभी नहीं दिखा। लेकिन जंगल से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि वहां अजीब सी खामोशी और लाल आंखें आज भी महसूस होती है।